जरा सोचिए, एक तरफ अमेरिका हमें अपना दोस्त, पार्टनर, भाई कहता है, क्वाड में साथ बैठता है, मिलकर चाय पीता है, और दूसरी तरफ हमारे प्रोडक्ट्स पर टैरिफ का हथौड़ा मार देता है। लेकिन चीन, जिसे वो रोज दुनिया का सबसे बड़ा खतरा बताता है, उस पर टैरिफ नहीं लगाता है। क्यों? क्या ट्रंप चीन से डरता है? चीन के पास ऐसा क्या है जिससे अमेरिका डरता है? या फिर ये कोई बड़ा आर्थिक खेल है जिसमें भारत को सिर्फ मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? आज मैं आपको पूरा खेल खोलकर बताऊंगा, ताकि सच्चाई आपको साफ साफ दिखे। टैरिफ का असली मतलब क्या है? देखिए, टैरिफ सुनने में एक सिंपल शब्द लगता है, लेकिन ये असल में एक आर्थिक हथियार है। मतलब, दूसरे देश का सामान महंगा कर दो ताकि अपने देश का सामान ज्यादा बिके। ये सिर्फ टैक्स नहीं है, ये एक रणनीतिक चाल है। अमेरिका और दूसरे बड़े देश इसे 3 तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। घरेलू इंडस्ट्री की रक्षा, अगर किसी देश का सामान बहुत सस्ता आ रहा है तो उस पर टैरिफ लगाकर लोकल कंपनियों को बचाया जाता है। राजनीतिक दबाव, जिस देश से किसी मुद्दे पर मनमाफिक फैसले चाहिए, उस पर टैरिफ लगाकर उसे मजबूर किया जाता है। स्ट्रेटेजिक वारफेयर, दुश्मन देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए उसके मुख्य एक्सपोर्ट सेक्टर को निशाना बनाना। इतिहास में देखें तो ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोप, सबने टैरिफ का इस्तेमाल हथियार की तरह किया है। WTO के नियम भी कई बार इन ताकतवर देशों के सामने बौने साबित हो जाते हैं। अमेरिका ये हथियार कई देशों पर चला चुका है। भारत, स्टील, एल्यूमिनियम, लेदर, टेक्सटाइल, एटी सर्विस, सब टारगेट। यूरोप, एयरबस बनाम बोइंग विवाद में $7.5 बिलियन के टैरिफ। रूस, यूक्रेन युद्ध के बाद टैरिफ और सीधा बैन, ऊर्जा क्षेत्र पर भी भारी प्रतिबंध। टर्की, स्टील पर 50% तक टैरिफ, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था में करेंसी क्राइसिस हुआ। लेकिन चीन? हाँ, ट्रंप के समय 2018 में ट्रेड वॉर के तहत भारी टैरिफ लगाए गए थे। आईफोन पार्ट्स से लेकर स्टील तक पर टैक्स लगा। लेकिन जैसे ही बाइडेन सत्ता में आए, कई सेक्टर को छूट मिल गई। क्यों? क्योंकि अमेरिकी सप्लाई चेन चीन पर खतरनाक तरीके से निर्भर है। एप्पल, वॉलमार्ट, जनरल इलेक्ट्रिक, टेस्ला, ये सब अपने प्रोडक्ट के पार्ट्स और असेंबली चीन से कराते हैं। अगर चीन पर कड़ा टैरिफ लगाया जाए तो अमेरिका में महंगाई आसमान छू जाएगी। अमेरिकी कंपनियों का प्रॉफिट गिर जाएगा, उपभोक्ताओं में नाराजगी बढ़ेगी और चुनाव में असर पड़ेगा। यानी राजनीति और मुनाफे के बीच अमेरिका ने मुनाफा चुना। रिपोर्ट्स के मुताबिक बढ़ोतरी होने पर अमेरिका की तरफ से चीनी सामान पर टैरिफ 145% तक और चीन की तरफ से अमेरिकी सामान पर 125% तक जा सकते थे, जो लगभग एम्बार्गो जैसा माहौल बना देता। लेकिन एक्सटेंशन के बाद फिलहाल अमेरिका में चीनी इंपोर्ट्स पर 30% और चीन में अमेरिकी इंपोर्ट्स पर 10% जैसी दरें बनी रहेंगी। दोनों देशों की बातचीत चल रही है। ट्रेड बैलेंस, सप्लाई चेन सिक्योरिटी, फेंटानिल रोकथाम जैसे मुद्दे मेज पर हैं। वॉशिंगटन की प्राथमिकता है कि कुछ ठोस प्रगति दिखे, तभी बड़ी रियायतें मिलें। वहीं रिटेल सेक्टर के लिए ये राहत की बात है। फेस्टिव सीजन की इंपोर्ट्स महंगी नहीं होंगी। मार्केट्स ने भी पॉजिटिव रिएक्ट किया, स्टॉक्स उछले। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, ग्लोबल सप्लाई चेन पर तुरंत झटका नहीं, कंपोनेंट्स के दामों में अचानक उछाल की आशंका कम। ऑयल, ट्रेड टेंशन कम होने से सेंटिमेंट बेहतर, तेल के दामों में हलचल रह सकती है, पर शॉक कम। निर्यातकों के लिए संकेत, अगर अमेरिका चीन में स्थिरता रहती है तो शिपिंग कॉस्ट और रूटिंग में अनिश्चितता घटती है। भारतीय एक्सपोर्टर बेहतर प्लानिंग। भारत को टारगेट क्यों? भारत पर टैरिफ लगाने के पीछे कई परतें हैं। बाजार पर पकड़ बनाने की चाल, भारत की मैन्युफैक्चरिंग, खासकर स्टील, फार्मा, टेक्सटाइल, एटी, अमेरिकी कंपनियों के लिए बड़ी चुनौती है। टैरिफ लगाकर भारत के प्रोडक्ट को महंगा करना ताकि उनका माल ज्यादा बिके। जब अमेरिका को किसी ट्रेड डील में भारत से रियायत चाहिए होती है तो वो पहले टैरिफ लगाकर दबाव बनाता है। ग्लोबल पॉलिटिकल मैसेज, यह दिखाना कि अमेरिका किसी भी देश पर दबाव डाल सकता है, चाहे वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर ही क्यों न हो। इंडस्ट्री लॉबी भी बड़ा कारण है। अमेरिकी किसानों, मैन्युफैक्चरर्स और फार्मा कंपनियों का लॉबी प्रेशर भी बड़ा कारण है। भारत की जेनेरिक दवाओं की सस्ती सप्लाई अमेरिकी फार्मा को चुभती है। टेक्नोलॉजी सर्विसेज उनके एटी सेक्टर को चुनौती देती हैं। बाकी देशों का हाल क्या है? वियतनाम चीन का विकल्प बनकर उभरा है। अमेरिकी कंपनियां यहां शिफ्ट हो रही हैं, इसलिए ज्यादा टकराव नहीं।
मेक्सिको NAFTA के तहत फैक्ट्रियां भारी संख्या में यहां हैं। टैरिफ लगाना मतलब खुद के प्रोडक्शन को महंगा करना। जापान और दक्षिण कोरिया सुरक्षा गठबंधन और टेक्नोलॉजी पार्टनर होने के कारण टैरिफ अधिकतर प्रतीकात्मक। यूरोप कभी कभार एयरबस या कृषि उत्पादों पर झगड़ा, लेकिन फिर समझौता हो जाता है। रूस भूराजनीतिक कारणों से पूर्ण आर्थिक युद्ध, लेकिन यह अलग मामला है। चीन को क्यों छोड़ दिया? भारत के नजरिए से देखें तो सबसे बड़ा सवाल यही है। अगर अमेरिका सच में चीन को दुश्मन मानता है, तो उसके खिलाफ पक्का आर्थिक वार क्यों नहीं करता? सप्लाई चेन का डर, चीन पर टैरिफ का मतलब अमेरिका में कीमतें तुरंत बढ़ना। पॉलिटिकल डील्स, जलवायु परिवर्तन, नॉर्थ कोरिया और ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में सहयोग के लिए अमेरिका को चीन की जरूरत। बाजार का लालच, 1.4 अरब की आबादी, मिडिल क्लास में बूम और अमेरिकी ब्रांड्स के लिए विशाल अवसर। यानी पब्लिकली दुश्मनी, प्राइवेटली बिजनेस, यही खेल है। भारत की ताकत क्या है? भारत कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था। मैन्युफैक्चरिंग और टेक, हाई-टेक हब और सर्विस सेक्टर की ताकत। जियोपॉलिटिकल पोजीशन, इंडो पैसिफिक में चीन का सबसे बड़ा संतुलनकर्ता। जनसंख्या और बाजार, 1.4 अरब का लोकतांत्रिक उपभोक्ता आधार। और याद रखिए, भारत अब 90s वाला देश नहीं है। हमारे पास है मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और दर्जनों देशों के साथ FTA। भारत का पलटवार, जब अमेरिका ने टैरिफ लगाया, तो भारत ने भी बादाम से लेकर मोटरसाइकिल तक पर टैरिफ लगाकर जवाब दिया। मैसेज साफ, दोस्ती बराबरी पर, वरना जवाब मिलेगा। भारत ने यूरोप, रूस, मध्य पूर्व, एशिया, हर जगह नए ट्रेड रूट और डील्स पर काम तेज कर दिया। भारत ऑस्ट्रेलिया, UAE और UK के साथ FTA को फाइनल कर रहा है, ताकि अमेरिकी दबाव का असर कम किया जा सके। भारतीय जनता का नजरिया, भारतीय जनता इसे साफ साफ ऐसे देखती है। अमेरिका हमारे यहां अपना माल बेचना चाहता है, लेकिन हमारा माल अपने देश में रोकना चाहता है। ये सिर्फ ट्रेड नहीं, ये आर्थिक राजनीति है। भारतवासी अब इस खेल में खिलाड़ी हैं, मोहरे नहीं। आज का भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में चल पड़ा है, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, टैरिफ चाहे अमेरिका लगाए, यूरोप लगाए या चीन लगाए, भारत अब झुकने वाला नहीं। हमारे पास ताकत है, रणनीति है, और सबसे बड़ी बात, 1.4 अरब भारतीयों का भरोसा है। अमेरिका का ये डबल गेम पूरी दुनिया देख रही है, और आने वाले वक्त में देखेगी कि आखिरी चाल भारत ही चलेगा, क्योंकि ये खेल अब हमारे मैदान में खेला जाएगा। वैसे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या सोचा, आप अपना कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।